प्रेरणादायक कहानी यीशु का जन्म और उनकी शिक्षाएं। अंधकार और निराशा के समय में जब मानवता पाप, अन्याय और संघर्षों में डूबी हुई थी, ईश्वर ने एक अद्भुत योजना के तहत प्रेम, शांति और उद्धार का संदेश देने के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजा। ये घटना इतिहास में यीशु मसीह के जन्म के रूप में दर्ज हुई और दुनिया को बदलने का कारण बनी। यीशु का जन्म यहूदिया के छोटे से नगर बेथलहम में ठंडी रात का समय था। रोम के शासक ने जनगणना का आदेश दिया था, जिसके कारण हर कोई अपने पुश्तैनी नगर लौट रहा था। मरियम और यूसुफ भी नाज़रेत से बेथलहम पहुंचे। मरियम गर्भवती थी और यात्रा उनके लिए कठिन थी। जब वे बेथलहम पहुंचे तो सरायों में कोई जगह नहीं थी। उन्हें एक अस्तबल में शरण लेनी पड़ी। उसी रात मरियम ने अपने बेटे को जन्म दिया। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये ईश्वर की एक योजना थी जो मानवता के उद्धार के लिए रची गई थी। मरियम ने अपने नवजात शिशु को कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में सुला दिया। यही बालक आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। पास के एक मैदान में कुछ गौरैये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी का समाचार देता हूँ। आज तुम्हारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वह मसीह है। उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। स्वर्गदूतों के गीत, ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति हो, ने उस रात को और भी दिव्य बना दिया। गौरैये तुरंत उस बालक को देखने के लिए निकले। उन्होंने मरियम, यूसुफ और नवजात यीशु को देखा और ईश्वर की महिमा की। उसी समय पूरब से 3 ज्योतिषी एक चमकते तारे का अनुसरण करते हुए बेथलहम पहुंचे। वे यीशु को सोने, लोबान और गंधरस भेंट स्वरूप देने आए थे। शिक्षाएं और चमत्कार। समय बीतने के साथ यीशु बड़ा हुआ। वह बाल्यकाल से ही अद्भुत था। 12 वर्ष की आयु में उसने मंदिर के धर्मम गुरुओं के साथ बातचीत कर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु ने अपने 30वें वर्ष में सेवा करना आरंभ किया। वह प्रेम, क्षमा और सत्य की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, और जो तुझे थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल भी दिखा दे। एक दिन यीशु एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने शिष्यों और भीड़ को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो न्याय के लिए भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु ने केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कई चमत्कार भी किए, जिनसे लोग उनके ईश्वरत्व पर विश्वास करने लगे। काना में जल को दाखरस में बदलना। एक विवाह समारोह में जब दाखरस समाप्त हो गया तो मरियम ने यीशु से कहा। यीशु ने वहां रखे पानी के 6 घड़ों को दाखरस में बदल दिया। यह उनका पहला चमत्कार था जिसने उनकी दिव्यता को प्रकट किया। रोगियों को चंगा करना। एक बार एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास आया और कहा, प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने प्रेमपूर्वक उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत ठीक हो गया। 5000 को भोजन कराना। यीशु ने एक बार 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि इतने लोगों को भोजन कैसे दिया जाएगा, तो यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। उसने आशीष दी और भोजन को बांटा। यह चमत्कार दिखाता है कि जब ईश्वर के पास अपने साधन लाते हैं तो वह उनकी वृद्धि कर सकता है। झील पर चलना और तूफान को शांत करना। एक बार जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में थे तो झील में एक बड़ा तूफान आया। शिष्य भयभीत हो गए। यीशु ने उठकर आदेश दिया, शांत हो, और तुरंत ही झील शांत हो गई। शिष्यों ने विस्मय से कहा, यह कौन है कि हवा और पानी भी इसके आज्ञाकारी हैं? यीशु की शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विनम्रता के अद्वितीय संदेश देती हैं। उन्होंने कहा, मैं संसार का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। उन्होंने न केवल अमीरों बल्कि गरीबों, पापियों और समाज के तिरस्कृत लोगों को भी गले लगाया। पापिनी का उद्धार। एक बार भीड़ ने एक स्त्री को यीशु के पास लाकर कहा, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थरों से मारना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, जो बिना पाप का है वह सबसे पहला पत्थर मारे। ये सुनकर सभी ने अपने पत्थर गिरा दिए और चले गए। यीशु ने स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और फिर पाप मत करना।
ये घटना क्षमा और दया का अद्भुत उदाहरण है। यीशु की अंतिम बलिदान। यीशु ने अपने जीवन के अंत में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। उनका यह बलिदान सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण दूसरों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने में है। निष्कर्ष। यीशु का जन्म, जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि सच्ची महानता सेवा, प्रेम और सत्य में है। उन्होंने अपने कार्यों और बलिदान से यह दिखाया कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर में विश्वास और सच्चाई का पालन हमें विजयी बना सकता है। ये कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, दया और क्षमा के सिद्धांतों को अपनाएं और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं।